नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास की खासियत यह है कि इस पूरे महीने गंगा स्नान, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों या जलाशयों में स्नान करने का महत्व है। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर में स्नान करके पवित्र नदियों का ध्यान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाने की परंपरा है। इस महीने तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी के सामने दीपक जलाता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह भी इस मास की एक प्रमुख धार्मिक परंपरा है, जिसे कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के दामोदर रूप से होता है। कार्तिक मास में लोग कई प्रकार के व्रत और उपवास करते हैं। विशेष रूप से एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत का पालन इस मास में किया जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी विशेष उपवास का विधान है। इसके अलावा कार्तिक मास में व्यक्ति को सात्विक भोजन करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। कार्तिक मास में दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, दीपक, तिल और गौदान का महत्व है। इस मास में गाय की सेवा और उसे भोजन कराने का विशेष पुण्य होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास को धर्म, भक्ति और तपस्या का समय माना जाता है। इसमें किए गए धार्मिक कार्य और साधना व्यक्ति के जीवन को पवित्र और सफल बनाते हैं। कार्तिक मास में दामोदर लीला और तुलसी विवाह की कथा का पाठ किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी स्मरण इस मास में किया जाता है। दामोदर लीला में माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने की कथा का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कार्तिक मास की कथा में भगवान विष्णु की गाथाओं और उनकी लीलाओं का वर्णन भी होता है। कार्तिक मास की व्रत कथा का पहला अध्याय भगवान विष्णु और उनके भक्तों की भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। व्रत कथा का पहला अध्याय। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा था जिसका नाम चित्रसेन था। वह बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। लेकिन एक दिन राजा चित्रसेन के मन में अहंकार का भाव आ गया और उसने सोचा कि उसे अब किसी पूजा या व्रत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही बहुत पुण्य कमा चुका है। भगवान विष्णु, जो भक्तों के मन की स्थिति को भलीभांति जानते हैं, उन्होंने राजा चित्रसेन को सिखाने का विचार किया। उन्होंने नारद मुनि को राजा के पास भेजा। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन कार्तिक मास का व्रत किए बिना आपकी भक्ति अधूरी है। इस मास का व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा चित्रसेन ने पहले तो नारद मुनि की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें कार्तिक मास के महत्व और इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और इस समय उनका स्मरण और पूजा विशेष फलदायी होती है।
नारद मुनि ने राजा चित्रसेन को बताया कि कार्तिक मास में व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है। प्रतिदिन तुलसी के सामने दीप जलाने और स्नानदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में किए गए दान जैसे दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि से अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान का महत्व है। राजा चित्रसेन ने नारद मुनि की बातों को सुनकर पश्चाताप किया और कार्तिक मास का व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने इस मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान किया, तुलसी के सामने दीपक जलाया और भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने अन्न, वस्त्र और दीपों का दान किया और पूरे मास में ब्रह्मचर्य का पालन किया। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से राजा चित्रसेन के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आई। भगवान विष्णु ने राजा के इस व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने अहंकार का त्याग करके कार्तिक मास का व्रत किया है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारा राज्य समृद्ध रहेगा। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कार्तिक मास का व्रत व्यक्ति के जीवन में सभी पापों को नष्ट करता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। अहंकार को त्याग कर विनम्रता और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें व हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।